वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड टू बोरिन बोरिन के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बोरिन। यहाँ पे आपको बोरिन में पहला आपका जो एग्जांपल दिया गया है B2S6 दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरिन। डाइबोरिन के नाम से भी इसको जानते हैं। डाइबोरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोरिन जितने भी बोरिन सब होते हैं सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। जैसे आपको BF3 भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। BF3 भी आपका क्या है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और इसके पास क्या है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बोरिन से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन जो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिकॉर्डिंग बोरिन। यहाँ बोरिन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं। पहला आपका जो ऑप्शन है, ईच बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात हो रहा है। हाइब्रिडेशन दैट इज मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल। तो यहाँ बोरान की बात हो रहा है कि बोरान का जो ईच एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकेंड आपको कह रहा है B2S6 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। और थर्ड आपका है B2S6 हैज बनाना बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। और बनाना बॉन्ड कहते हैं किसको है, 3 सेंटर्ड हो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्चुअली मोस्टली जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनते हैं। चूँकि यहाँ पे डाइबोरन के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा 3 लोगों के बीच में हो जाता है। जैसे BHB बॉन्ड जो बनाना बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिजिंग ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस केस में हमारा जो B2S6 है वो बनाना बनाना बॉन्ड बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो 2 रहेंगे लेकिन सेंटर 3 रहेंगे। तो B2S6 हैज बनाना बॉन्ड। और फोर्थ ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड टू डाइबोरेन। डाइबोरेन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इसको जानने का जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, वो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि यहाँ पे B2S6 मालिक्यूल, जो B2S6 का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिखाया गया है B2S6 मालिक्यूल का, जिसको हम लोग कहते हैं 2 सेंटर आपका है बना बोरॉन और बोरॉन का। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी दिए गए हैं। 4 हाइड्रोजन में आपको 2 हाइड्रोजन जो है वो आपके ब्रिजिंग पोजीशन पे, ब्रिजिंग मतलब 2, एक ऊपर और एक नीचे, ब्रिज की तरफ, दोनों बोरान एटम के बीच में। और एक ईच बोरान एटम से 2 हाइड्रोजन किनारे पे लगे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बोरॉन के स्ट्रक्चर में, बोरॉन के स्ट्रक्चर में क्या है, 2 आपके ब्रिजिंग हाइड्रोजन है और 4 आपके टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इस तरह से बोरॉन में जो टर्मिनल हाइड्रोजन और आपके जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, इस तरह से इसका जो स्टाइक्स कोड बनता है वो कितना है, 2002। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द स्टाइक्स कोड ऑफ B2S6। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डाइबोरिन है, डाइबोरिन का जो स्टाइक्स कोड है 2002 है। और 2002 का मतलब क्या है कि जो पहला 2 है इसका मतलब कि BHB बॉन्ड, BHB बॉन्ड, BHB बॉन्ड। तो हमारे देख रहे हैं कि यहाँ पे BHB बॉन्ड कुल कितने हैं, BHB बॉन्ड हमारे 2 हैं। BHB बॉन्ड मतलब बोरान हाइड्रोजन और बोरान के बीच में कुल कितने हैं, कितने एटम हैं आपके, दो 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 यूनिट आपकी हो रही है। एक जो हमारा ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऊपर है, एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन हमारा नीचे है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि BHB में 2 यूनिट आपकी BHB यूनिट आपको दिखाई दे रही है। सेकंड आपका कह रहा है BBB यूनिट, मतलब यहाँ पे 3 बोरान एटम होना चाहिए। तो 3 बोरान एटम तो आपका है ही नहीं, 2 ही बोरान एटम है। तो इसका मतलब कि BBB बॉन्ड की जो कनेक्टिविटी है वो दैट इज 0 है। और थर्ड हमारा है, थर्ड नंबर जहाँ पे 0 आया है वो दिया गया है BB बॉन्ड, मतलब बोरान से डायरेक्ट बोरान की बॉन्डिंग। तो बोरान से डायरेक्ट बोरान की बॉन्डिंग आपकी कितने हैं, 0 है। और फोर्थ आपको जो दिया गया BH2 यूनिट्स है, मतलब बोरान के साथ जो BH2 यूनिट है वो आपकी कितनी है, 2 है। तो इस तरह से स्टैक्स कोड इसका क्या बना, B2S6। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइबोरिन का जो स्ट्रक्चर है। डाइबोरिन के स्ट्रक्चर में क्या, जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर है, और जो ब्रिजिंग वाले हैं वो 134 पिकोमीटर है। और यहाँ पे बोरान हाइड्रोजन, बोरान और हाइड्रोजन के बीच में 97 डिग्री बॉन्ड एंगल बन रहा है जो अंदर की तरफ है। और HBH के बीच में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन रहा है आपका बाहर की तरफ।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइबोरन। डाइबोरन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो स्टार से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है दैट इज कैटिनेशन पावर एंड ग्रुप। यह कार्बन के परिवार की बात किया जा रहा है। कार्बन के परिवार में कैटिनेशन पावर मतलब एक ही एटम के साथ दूसरे एक ही एटम का कनेक्टिविटी कितनी तेज़ी से होता है और कनेक्शन के थ्रू किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड को यहाँ पे समझाया गया है। तो कैटिनेशन पावर की यदि बात करें तो कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है? कार्बन का। कार्बन के बाद उसके बाद किसका होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बाद आपका जर्मेनियम है, फिर आपका एसएन है, फिर आपका लेड है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कैटिनेशन पावर की यदि बात करें एक ही ग्रुप में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन एसएन, देन पीबी। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन सब ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन सब ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं जो कार्बन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका केमिकल फार्मूला होगा C3O2। वेरी इंपॉर्टेंट, C3O2 हो गया। और यहाँ पे C3O2 के स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ईच कार्बन है वो एक एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना करके इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं जो C3 की जो बॉन्डिंग है, C3 की जो बॉन्डिंग है हर कार्बन डबल बॉन्ड में आपस में ही बनाता है और दोनों टर्मिनल पे ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर तो हो गया लीनियर हो गया। तो कार्बन सब ऑक्साइड का जो ज्योमेट्री हो गई, जो स्ट्रक्चर हो गया वो लीनियर हो गया। तीसरा हमारा है जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज एलालाइड्स। एलालाइड्स के पास होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एकेडमिक की दृष्टि से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलालाइड्स कंटेन C3 4 नेगेटिव, C3 के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं एलालाइड्स। और यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मालिक्यूल। इस फॉलोइंग मालिक्यूल के अंदर दिखाया गया कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा OH दिख रहा है जो कि सबसे टॉप पे है, OH पोजीशन दिख रहा है। फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपका एक मिथिल ग्रुप है, फिर आपका एक डबल बॉन्ड है, फिर आपका C O कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस तरह से इसके अंदर कुल कितने ग्रुप हो गए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप? दैट इज आपके 5 हो गए। सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को यहाँ पूछा गया सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। हेट्रो एटम प्रेजेंट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो पहला जो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था पायरोल के स्ट्रक्चर में। पायरोल आपका 5 मेंबर है, नाइट्रोजन आपका हेट्रो एटम है और उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है डीलोकलाइजेशन में और एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करने के कारण पायरोल आपका एरोमेटिक है। उसी तरह से आपका जो पिरिडीन 6 मेंबर होते हुए भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो इस केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।